पीछे बिल्कुल बातचीत नहीं। देखिए, अपना पहला पाठ है आपका, जिसका पहले अपन पूरे पाठ को पढ़ चुके थे, लेकिन नवंबर में अचानक आपका जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ है उसमें कुछ नए दोहे जोड़े गए हैं इसमें, तो उनके विषय में अपन चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा जो मैंने पहले बताया था आपको, एक बार उस चीज़ को मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि देखिए, कुशल लाभ जो है ये ढोला मारूंगा दूहा, ये इनके द्वारा क्या है, ये ध्यान रखना, ये राजस्थानी क्या है, लोक काव्य है, लोक काव्य या राजस्थानी गीति काव्य। राजस्थान की परंपरा के अनुसार इसमें क्या है कि राजस्थानी लोक काव्य के रूप में इसको ढोलू मारूंगा दूहा के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि राजस्थान के प्रत्येक आदमी के हृदय में ये रचा बसा है। क्योंकि पहले लोक गाथाएं ही चलती थी, उन लोक गाथाओं को ही आधार मान के गीतिकार के रूप में ये प्रचलित है। तो मिला है कि कुशल लाभ है इसका लेखक, कहीं कहीं कवि कल्लोल मिलता है, लेकिन लिखा किसमें है, ये पूरा का पूरा दुहा छंद में लिखा है। ध्यान रखना, दुहा छंद। अब ये दुहा छंद जो आपकी व्याख्या आएगी ना, उसमें विशेषता आप लिखोगे, वहाँ आपको ये काम देगा। जैसे मान लीजिए इसकी कोई व्याख्या आती है तो उसकी विशेषता में आपको ये काम देगा कि निम्नलिखित पंक्तियों में दुहा छंद में लिखा गया है, क्योंकि व्याख्या में छंद अलंकारों का विशेष में प्रयोग किया जाता है, विशेषता में दिखाई जाती है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। तो देखिए, मैंने अब इसमें सबसे पहले कि ढोला और कौन है, मारू। सबसे पहले तो इनको समझिए कि ढोला और मारू मैंने आपको पहले बताया था, उस समय याद है किसी को? कौन थे ढोला मारू? किसी को भी याद नहीं? देखिए, ढोला मारू जैसा राजस्थान का लोक काव्य है, तो ये तो सीधी बात है कि राजस्थान की जो गीति काव्य परंपरा है, जो राजस्थान के लोगों के हृदय में बसी हुई है, उसी को इसमें दोहा छंद के रूप में लिखा गया है कुशल लाभ के द्वारा। और अब देखिए कि ढोला और मारू, जिसमें अपन क्या कहें कि इसको क्या बोलेंगे कि इस काव्य का कि ये क्या है, ये नायक है और ये कौन है, नायिका है। ढोला मारूंगा दूहा काव्य है, उसकी नायिका और नायक को समझना। तो नायक कौन है, ढोला, नायिका कौन है, मारू। अब ये मारू नायिका किसकी पुत्र पुत्री हैं, ये कहाँ के हैं, उस बात को थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, ढोला ये कौन है, आपने नाम सुना होगा, कौन सा, राजा नल। राजा नल का नाम सुना है ना? राजा नल कौन से वंश का दिखाया है, कछवाहा वंश का राजा नल है। ये इसी का पुत्र है ढोला। किसका, राजा नल का पुत्र, जिसका क्या नाम दिया है आपके काम में, ढोला। लेकिन इसका नाम क्या है ओरिजिनल, उसमें दिया है साले कुमार। इस साले कुमार को ही क्या बोला है, ढोला के नाम से बोला है, ढोला के नाम से बोला है साले कुमार को। ये मारू है, इसका नाम मारू, ढोला का नाम साले कुमार है, ध्यान रखना। ये मारू है ना, इसका नाम ये कहाँ का है, पुंगल। ये क्या दिखाया है, पुंगल प्रदेश।
पुंगल प्रदेश। पुंगल प्रदेश का राजा कौन दिखाया है? पिंगल। पिंगल पिंगल राजा है। और पिंगल प्रदेश, ये पुंगल प्रदेश का राजा कौन है? पिंगल। और इसकी पुत्री जो है, इसकी पुत्री, ये पुत्री कौन है? मारू। मारू अर्थात मारवणी। ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम क्या है? मार। समझ आ गई? क्योंकि आपको ये लिखने में सहायता करेंगे, क्योंकि आपको कुछ सात तत्व लिखोगे जब तो कुछ नंबर मिलेंगे आपको। भाई जो पूछा है उससे संबंधित आप लिखेंगे तो ही नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि आप ढोला के बारे में नहीं जानते हो, मारवाड़ी के बारे में आप नहीं जानते हो, तो फिर क्या लिखोगे? तो सीधी बात है कि ये क्या है कि राजस्थानी लोक काव्य है। और राजस्थानी लोक काव्य में ये क्या है? गीति काव्य। क्या है? गीति काव्य। गीति काव्य के रूप में ढोला मारूरा दुहा को जाना जाता है। अब इसमें जो दिया है कि राजा नल जो कछुआ वंश का है ढोला। अब ये राजा नल जो है ये थोड़ा सा राजा नल कहाँ का था? राजा नल ये कहाँ का था? नरवरगढ़। नरवरगढ़। राजा नल कहाँ का था? नरवरगढ़ का। और ये पुंगल जो प्रदेश है ये कहाँ का पड़ता है? ये पड़ता है बीकानेर। ये बीकानेर में पड़ता है पुंगल। इसका मतलब कि ये नरवरगढ़ कहाँ है? ये नरवरगढ़ पड़ता है एमपी में। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान। नरवरगढ़। समझ लो? अब सुनिए, इसमें बात क्या है? जैसे इसमें ये काव्य जो है इसमें क्या दिया है? प्रेम। प्रेम का चित्रण किया गया है। प्रेम का चित्रण। और प्रेम का चित्रण का मतलब कि प्रेम के दो पक्ष होते हैं। कौन से? एक तो होता है संयोग, संयोग, और एक होता है वियोग। तो संयोग और वियोग दोनों का चित्रण संयोग का कम है, वियोग का ज़्यादा है। क्यों? उसका कारण मैं बताऊंगा। संयोग किसके साथ हुआ है पहले, फिर वियोग हुआ है, तो दोनों ही। तो विप्रलंब वियोग को क्या बोलते हैं? विप्रलंब श्रृंगार बोलते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कोई आ जाए, आपको क्वेश्चन भी आ जाता है ऐसे, विप्रलंब श्रृंगार, तो विप्रलंब श्रृंगार के नाम से घबराना नहीं है। विप्रलंब श्रृंगार का मतलब होता है वियोग श्रृंगार का चित्र। तो प्रेम का चित्रण है इसमें, और प्रेम के चित्रण में दोनों चीज दिखाएंगे, संयोग और वियोग। अब देखिए, आपको मैंने पहले भी शुरुआत में जब पढ़ाया था, जब भी इस विषय में चर्चा की थी, ये सारी चीज़ मैंने आपको रिपीट की थी। और लेकिन अब सिलेबस बदला है, सिलेबस के अनुसार कुछ दोहे नए जोड़े हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा उनको उसी हिसाब से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। तो देखिए, ढोला जैसा नाम है, ढोला मारूरा दुहा, इसका मतलब है कि ढोला और मारू दोनों नायक नायिका हो गए, और दुहा क्या हो गया? छंद हो गया, जो राजस्थान में दुहा छंद में लिखा गया है, राजस्थानी भाषा में। तो आपको ध्यान रखना है कि ढोला किसका पुत्र है। तो आपका सीधी बात है कि राजा नल जो कहाँ का है? नरवरगढ़ का है। और नरवरगढ़ कहाँ पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। नरवरगढ़ राजा नल और किस वंश का है? कछुआ वंश का है। उसके पुत्र जो है उसका नाम ढोला है, और दूसरा नाम उसका क्या दिया है? साले कुमार। साले कुमार। और इधर जो नायिका के रूप में मारू आई है, अर्थात मारवणी, एक और आएगा इसमें नाम, मालवणी। मालवणी। लेकिन मालवणी कब आएगी उसको मैं बताऊंगा
तो यहाँ जो दिया है कि पुंगल प्रदेश, अब ये पुंगल प्रदेश कहाँ एरिया दिखाया है, जो बीकानेर का एरिया है, जो राजस्थान का एरिया है, वो पुंगल प्रदेश दिखाया है। और पुंगल प्रदेश कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। इस पुंगल प्रदेश का जो राजा है पिंगल, उसी की पुत्री है ये मारू। किसकी पुत्री है, पुंगल प्रदेश के राजा पिंगल की पुत्री का नाम मारू अर्थात मारमणि है। अब देखिए इसके पीछे एक किंवदंती या फिर अपन कहें कि जनश्रुति, किंवदंती जनश्रुति क्या है। बताया जाता है कि राजस्थान में एक बार भयंकर अकाल हुआ, भयंकर अकाल पड़ा। तो अकाल जब पड़ा तो ये जो पुंगल प्रदेश का राजा है पिंगल, अपने राजस्थान को छोड़ के कहाँ चला गया, एमपी, नरवरगढ़ के राजा नल के पास। तो नरवरगढ़, भाई सीधी बात है कि जब अकाल पड़ता है तो सबको अपनी जीविका, अपने पेट पालन की चिंता होती है, सभी लोग अपने अपनी जगह जाते हैं। तो एमपी थोड़ा सा हरा भरा प्रदेश और अकाल से रहित दिखाया है, अकाल से प्रभावित राजस्थान, राजस्थान तो वैसे भी बीकानेर की साइड तो वैसे भी धूल उड़ती है। तो जो पुंगल प्रदेश है ना, उसमें अकाल पड़ा, उस अकाल के कारण पुंगल का राजा पिंगल कहाँ गया, राजा नल नरवरगढ़ के पास गया और वहाँ करीब साल 6 महीने रहा। तो साल 6 महीने रहा, उसके बाद राजस्थान में अकाल, मतलब जो बरसात का समय है, बरसात का समय आया और बरसात हुई और राजस्थान फिर से हरा भरा आबाद हो गया। तो फिर नरवरगढ़ से पुंगल का राजा पिंगल वापस पुंगल प्रदेश आता है। लेकिन आने से पहले इसके पास एक छोटी पुत्री है, छोटी पुत्री, ध्यान रखना कितनी है, कि जो ढोला है साले कुमार, इसकी उम्र कितनी दिखाई है, 3 वर्ष, और इसकी उम्र कितनी है, 1.5 वर्ष। क्यों, अब नहीं, अब तो सरकार के नियम कानून के अनुसार हर आदमी को 18 वर्ष कर दिया है और 18 से भी अब 21 करने जा रहे हैं। तो फिर ये चीज़ पहले नहीं थी। पहले तो क्या, आपने शब्द सुना होगा, हमारे बूढ़े बड़े जो हैं वो कहते थे कि शादी पीढ़े पोतरान में हो जावे, ये शब्द कहते थे। पीढ़े पोतरान को मतलब क्या है, इसका मतलब छोटा जो बचपन है, बच्चा नवजात रूप में होता था, तभी गोदियों में लेके उनके फेरे कर देते थे। और उसके बाद फिर आपने नाम सुना हो गौना, गौना होता था पहले। तो गौना के लिए समय रख दिया जाता था, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, इतने लंबे पीरियड की अवधि के बाद लड़की को उसके ससुराल भेजा जाता था। लेकिन अब वो चीज़ के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब समय सीमा ही 18-21 कर दी तो फिर समय कहाँ है भैया, आपने शादी हुई अपने जाओ साथ में, यही हो रहा है अब जो वर्तमान परंपरा है उसके अनुसार। तो यहाँ मात्र जो उम्र है वो कितनी दिखाई है, साले कुमार की 3 वर्ष और मारू की कितनी दिखाई है, 1.5 वर्ष। तो अब ये साल 6 महीने रहने के बाद पुंगल प्रदेश का राजा वापस राजस्थान आने की तैयारी करता है। लेकिन अब देखिए एक बात होती है कि कृतज्ञता से भरा हुआ है राजा, कौन, पिंगल। अब कृतज्ञता क्या चीज़ होती है, कृतज्ञता का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा किए गए उपकार को मानना है। अरे अकाल पड़ा है और ऐसी स्थिति में वो उस राजा नल ने उसको आश्रय दिया है, तो बताओ कैसे भूलेगा, उसके गुण को भूलेगा नहीं। इसीलिए पुंगल प्रदेश का राजा पिंगल अपनी धर्मपत्नी रानी से बातचीत करता है और वो कहता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने शरण दी है, इन्होंने रखा है, तो हमारी एक पुत्री है मारू, उस मारू की शादी हम इनके पुत्र ढोला के साथ कर देते हैं।
ये बात होती है। और इस बात में रानी सहमति हो जाती है और इधर राजा नल भी सहमत हो जाता है और दोनों की ही छोटी उम्र में ही शादी हो जाती है। अब बताओ तुम, शादी होने के बाद बच्ची 1.5 साल की है, इसको छोड़ नहीं सकते है। इधर 3 वर्ष का ढोला है साले कुमार, तो न तो 1.5 साल के को अपनी शादी की याद और न ही 3 वर्ष के लड़के को अपनी शादी की याद। किसी को भी कुछ याद नहीं रहा। ठीक है, शादी होने के बाद दोनों अपनी अपनी, ये तो राजा नल है तो अपने नरवरगढ़ में ही ढोला उसके पास रहता है, लेकिन पुंगल प्रदेश का राजा पिंगल वापस बीकानेर पुंगल प्रदेश चला जाता है और फिर अपने बरसात होने के साथ में ही अकाल से जो दुखी थे सारे लोग, वो फिर से आबाद फसल होती है और सारे लोग धन दान से संपन्न होते हैं। अब ये जो समय चला है, ये समय कितना चल गया? 16-17 साल। 16-17 साल तक लंबा पीरियड चला। तो इधर 3 वर्ष का साले कुमार 17-18 वर्ष का हो गया और इधर की जो मारू है वो भी 17-18 साल की हो गई। तो शादी का समय अब था इनका, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी बातों से अनभिज्ञ थे। न तो ढोला को पता था कि मेरी शादी हो गई और न ही मारू को पता था कि मेरी शादी हो गई। और राजा, दोनों ही राजा, इधर राजा नल और इधर राजा पिंगल, दोनों ही अपने राज करने में मशगूल थे। अब राजा नल तो इंतजार उसका करता है, किसका? पिंगल प्रदेश के राजा का। भाई कुछ मैसेज आए, कुछ खबर आए कि भाई लड़की जवान हो चुकी है और आप अपने लड़की को लेकर आओ और आपकी बहू को ले जाओ। तो वो तो उस इंतजार में, लेकिन उधर से कोई मैसेज नहीं आया, उधर से कोई मैसेज नहीं आया कि अब न तो उसको पता, तो अब क्या होता है कि किसी न किसी तरह कहीं से इसमें दिया है कि स्वप्नों में मारू को अपने पति की झलक दिखाई देती है सपने में, और उस सपने को ही आधार मानकर मारू अपने पति के लिए चिंतित हो जाती है। जो सोया हुआ प्रेम था वो प्रेम जागृत हो जाता है मारू का, और फिर मारू जो है वो क्या करती है कि अपने, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि मारू ने अपने विरह वियोग में जो दिन काटे हैं, अब वो विरह वियोग नहीं सहना चाहती, क्योंकि उसको पता लग चुका है कि मेरा पति है, मेरी शादी हो चुकी है, तो विरह वियोग क्यों काटे, अपने पति के पास जाए। तो अब वो क्या करती है कि डहांडियों के माध्यम से, शब्द आया है इसमें, मैंने पहले आपको दोहा पढ़ाए थे, प्रत्येक दोहे में डहांडिया शब्द आया था, डहांडी शब्द आया था प्रत्येक दोहे में। तो डहांडी का मतलब क्या है? डहांडी का मतलब है संदेशवाहक, कि संदेशवाहक भेजे किसने? मारू ने चिट्ठी पत्री लिख लिख के भेजी और अपने विषय में लिख दिया कि आपकी पत्नी अब जवान हो चुकी है और आप आकर अपनी पत्नी को ले जाइए। लेकिन कारण क्या हुआ? कारण क्योंकि इधर इस राजा ने इसको कोई मैसेज नहीं दिया, तो ये अपने लड़के को ऐसी थोड़ी धरे बैठे रहेगा। तो राजा नल ने जब 17-18 साल का हुआ तो राजा नल ने साले कुमार ढोला की दूसरी शादी कर ली 17-18 साल में। उस चीज़ का ढोला को पता नहीं था कि मेरी शादी हो गई थी बचपन में, तो दूसरे राज्य से इसकी शादी कर लेता है और दूसरी जो धर्म पत्नी है उसका नाम क्या दिया है? मालवणी। मालवणी। अब ये मालवणी जो है, ये मालवणी
कहाँ की राजकुमारी थी? मालवनी का मतलब है कि जो मालवा प्रदेश है, मालवा बोलते हैं, मालवा है, मालवा प्रदेश, मालवा प्रदेश की राजकुमारी थी जिसका नाम क्या दिया है? मालवनी। तो दूसरी पत्नी के रूप में ढोला मारू के साथ किसकी शादी होती है? मालवनी की। और राजा नल मालवा की राजकुमारी को अपने बेटे के साथ ब्याह कर घर में ले आते हैं। अब देखिए कि जितने भी ढांडियों के माध्यम से संदेश भेजे हैं, ढांडियों के संदेश, ध्यान रखना, ढांडी का मतलब है संदेश वाहक। तो जितने भी संदेश वाहक भेजे हैं ना, उन सारे संदेश वाहकों को किसने नहीं मिलने दिया? मालवनी ने। क्योंकि मालवनी को पता लग गया था इस चीज का कि ढोला की बचपन में शादी हो चुकी है। वो इस चीज को जानती है कि अगर ढोला को इस बात का पता लग गया कि मेरी बचपन में शादी हो गई तो मुझे पक्का छोड़ देगा। इसलिए जितने भी ढांडी, जितने भी संदेश वाहक आए ना, वो सारे के सारे लोगों को जो चिट्ठी पत्री लेके आते थे, सब चिट्ठी पत्रियों को फाड़ के फेंक देती थी। और संदेश वाहक ढांडी जो है उनको या तो मरवा देती थी या फिर उनको गायब करवा देती थी। कौन? मालवनी। लेकिन लास्ट में समय हुआ है, और समय हुआ है तो पुत्री की विरह वियोग स्थिति को देखकर पुंगल प्रदेश के राजा ने एक ढांडी को भेजा है। वो ढांडी को वो कैसा है? जिसने ढोला मारू की कथा को संगीत में, ध्वनि में, कथा को, पूरी कथा को संगीत में, ध्वनि में जाकर कहा? ढोला को सुनाया है। यहाँ पेच नहीं गई किसकी? मालवनी की। और मालवनी नहीं समझ पाई और महलों में जाकर जो संदेशवाहक गया है ना, उसने पूरी ढोला मारू की कथा को सुना दिया। अब यहाँ जब सुना है तो ढोला मारू को ज्ञान हुआ कि मेरी शादी बचपन में हो गई। अब ढोला मारू, अब ढोला क्या करता है कि मालवनी को छोड़ने की तैयारी। मालवनी साल 6 महीने मालवनी ने निकाल दिए। क्यों? अब की गर्मी है, आप कहाँ जाओगे? परेशान होंगे। अब बरसात आ गई, रास्ते में परेशानी होगी। अब सर्दी आ गई, मतलब खूब टालने का प्रयास किया मालवनी ने। लेकिन अंततः ढोला के अंदर जो अपनी पहली जो पत्नी थी ना, उसके प्रति प्रेम उमड़ा और उसने पहले राजस्थान का जहाज ऊँट को कहते हैं, तो ऊँट सवारी थी राजाओं की, हाथी घोड़ा ऊँट, यही चीज़ थी। तो राजा नल का जो पुत्र है ना ढोला, वो क्या करता है कि ऊँट को सवार, मतलब ऊँट पर सवारी करता है और फिर पुंगल प्रदेश के लिए रवाना हो जाता है। तो पुंगल प्रदेश पहुंचने पर अपनी जो पत्नी है उसको सप्रेम अपने नरवरगढ़ लाता है, और नरवरगढ़ लाता है। उसके बाद में उनके दोनों के घरवासे होते हैं और अपना जीवन अच्छी तरह से बीतता है। लेकिन पहले मालवनी का विरह वियोग दिखाया, मालवनी का संयोग था ढोला के साथ, लेकिन अब उनका संयोग हो गया, अब मालवनी का विरह वियोग हो गया। तो दोनों ही पक्षों का, क्योंकि श्रृंगारिक रचना है, क्या है? श्रृंगारिक रचना। तो दोनों ही पक्षों का, जिसमें संयोग प्लस विरह वियोग, लेकिन संयोग के बजाय विरह वियोग का ज़्यादा मार्मिक चित्रण किया गया है, ये ध्यान रखना। समझ आया? इसका मतलब कि आप ढोला मारूगा दुहा, दो चीज़ों को ध्यान रखना है इनको। और इस कथा को अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम कथा तो लिख सकते हो, तो उससे ये चीज़ तो पता लग जाएगा कि बच्चा को इसके विषय में ज्ञान तो है कि राजा नल, ढोला मारू, मालवनी कहाँ कौन थी, नहीं क्या? बस ध्यान रखना कि जितने भी ढांडी जो संदेशवाहक गए हैं, उन संदेशवाहकों के माध्यम से अपने संदेश मालवनी ने भेजे हैं ना, उन्हीं को दोहा रूप में लिखकर आपके काव्य रचना के रूप में पहला पाठ रखा गया है। ठीक।